विफाक के बाद बलूचिस्तान में भी मामला तय पा गए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वजीर नून लीग का होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 दो वजीर बीएपी से होंगे। नून लीग और जेजुआई की मुज़ाकरात। लीगी क़यादत ने जेजुआई से माजरत कर ली। मौलाना फजल रहमान की 11 नशिस्तों वाली जमात ऑपोजिशन करेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम है। कायदीन ने बलूचिस्तान में मजबूत हुकूमत पर जोर दिया। मुलाकात में तय हुआ बलूचिस्तान में सियासी कुव्वतों का मिल बैठना ही कौमी मफाद है। वजीर आला सिंध के लिए फरियाल तारपू का नाम जरा गौर। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम जरा गौर। अगर हम हुकूमत बना रहे हैं तो अब पहला फर्ज हमारा है कि हम आगे बढ़ें, लाइन के अक्रॉस जाएं, अपनी ऑपोजिशन के लोगों के साथ हाथ मिलाएं। चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये डायलॉग हीलिंग के लिए, मरहम रखने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है और इसके अलावा कोई चारा नहीं। सियासी डायलॉग के सिवा कोई चारा नहीं। मिसाक सियासत नागुज़ीर हो चुका। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो पहला फर्ज हमारा है लाइन के इस पार को जाकर ऑपोजिशन से हाथ मिलाएं। नून लीग के रहनुमा मुस्तदिक मलिक ने मसाइल के हल का फॉर्मूला बता दिया। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा ऑपोजिशन से बात करेंगे, आए मिलकर काम करते हैं। शहबाज शरीफ ने कल भी कहा पीटीआई हुकूमत बना सकती है तो बनाए। पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई कायदीन से कहा है आए बात करें, मुज़ाकरात बेहद जरूरी हैं। इसकी सिवा कोई चारा नहीं। इंतखाबात में धांधली का मसला हल करना होगा। तरीक़ेकार मिलकर बैठकर तय करेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। हम भी हुकूमत ना बनाए, पीपी भी ना बनाए तो क्या करें। एमकेएम ने हुकूमत में शामिल होने की डिमांड बता दी। 5 वजारतें और सिंध के गवर्नरशिप मांग ली। जराए ने दावा किया नून लीग से मुज़ाकरात में एमकेएम ने आईटी, रिपोर्ट एंड शिपिंग, ओवरसीज की वजारतें मांगी हैं। एमकेएम जराए ने तरदीद की कि वजारतें मांगी और ना ही पेशकश हुई। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं हमारे गवर्नर कामरान डिसोरी ही होंगे, गवर्नरशिप के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं नून लीग की माजी है, गवर्नरशिप खुद रखे या इत्तेहादी को दे। सिंध में किसी की जरूरत तो नहीं, लेकिन एमकेएम साथ आए तो भी बेहतर होगा। नून लीग जहां हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है। सियासी मफाद के लिए अमन खराब करना मेरी रेड लाइन है। पंजाब में नए दौर का आगाज है। अवाम ने नून लीग को तकरीबन 2/3 मैंडेट दिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा वाज़ेह अक्सरियत देने पर पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया, खिदमत के रिकॉर्ड कायम करेंगे। इससे पहले झूठ और प्रोपेगेंडे का दौर था। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज बहुत बड़ा है। इलेक्शन के नताइज के बाद एक दिन भी आराम नहीं किया। इलेक्शन नताइज के बाद अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया था। पंजाब को तरक्की देने के लिए जामे एजेंडा बना लिया है। तमाम हलकों में ऐसे काम करेंगे ताकि 5 साल बाद कोई खामी ना रहे। 5 साल में पंजाब में 5 आईटी सेंटर्स बनाने का भी ऐलान। मियां साहब घबराना नहीं है। मियां साहब कदम बढ़ाओ, कोई आपके साथ नहीं। आपने गुजार 2 दे दी मरियम बीबी साहिबा, उनकी क्रेडेंशियल के अंदर आपने जेल काटी। 350 रुपए में डॉलर छोड़ के गए थे डॉक्टर साहब। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा प्लंडर और डिजास्टर होने जाए। फैसल वाडा ने मरियम नवाज को बुज़दार 2 करार दे दिया। कहा घंटों की एडिटिंग के बाद पहली रिकॉर्ड तकरीर, मुल्क को मसाइल से निकालने का पहला ऐलान। पांडा सर्विस से घर घर सर्टिफिकेट पहुंचेंगे। द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा मियां साहब कदम बढ़ाएं, कोई आपके साथ नहीं। क्या अब मियां साहब के पास कर्जे वापस करने की प्लानिंग है? मार्च में पाकिस्तान ने 24 अरब डॉलर वापस करने हैं, कैसे अदा करेंगे? बोले सागजार वज़ीर खजाना नहीं होंगे। अगर वो बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डिजास्टर होगा। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक़्तिदार है। इस इक़्तिदार के बाद नून लीग एमकेएम जैसी जमात बन जाएगी।
ओहदों की बंदरबांट की गई, पीटीएम 2 बन रही है जारी, वज़ीर आज़म और काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। अवाम और अदालतों में उनका मुकाबला करेंगे, अपने नंबर्स के लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे, ऑपोजिशन में नहीं जा रहे, हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं नून लीग के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, शहबाज शरीफ अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। मियां असलम इकबाल ने कहा पीटीआई ने इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया, अवाम ने जो मैंडेट दिया इसका एहतराम किया जाए। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं और उनको मेट्रो की पड़ी है। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम होते देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग मैथ्यू मिलर ने कहा बेज़ाब्तियों के किसी भी इल्जाम की तहकीकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी की इतला पर तशवीश है। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उस मुल्क का अपना फैसला होता है। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन, इलेक्शन कमीशन सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की तहकीकात के लिए नई JIT कायम। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA JIT की सरबराही करेंगे। IB, ISI और PTA के नुमाइंदे भी शामिल। नादरा से ग्रेड 19 के अफसरान भी तहकीकाती कमेटी का हिस्सा होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली के 86 आजाद उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85, पंजाब के 105 और सिंध से 9 कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवा दी। जज के खिलाफ कार्रवाई, इस्तीफे या रिटायरमेंट के बुनियाद पर खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। रिटायर्ड मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमती अपील मंजूर कर ली। कार्रवाई खत्म करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होगा। एक बार जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की बुनियाद पर फैसला जारी किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन कराए, दुनिया तारीफ कर रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी बता रहा है किस तरह के इंतखाबात हुए। इंटरनेट पहले नहीं चल रहा, वहां नहीं चल रहा, कहीं भी नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की रिमार्क्स, कहा ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करा रहा है। सदर और वजीर आज़म और गवर्नर के ओहदे डाइनिंग रूम में बैठकर बांटने थे तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी। माशाल्लाह आप लोग जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर भी लेते हैं। पूरा मुल्क बंद करके मजाक बना रखा है। विफाक सूबों पर मलबा डाल रहा है। अदालतों का संजीदा नहीं लिया जाता। DC इस्लामाबाद को नोटिस हुआ तो बोलता है उम्रे पर जा रहा था। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। सिंध असेंबली का इजलास हफ्ते को होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। PP का पार्लियामानी इजलास जुमे को तलब। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी उज़्ज़दारियों के लिए ट्रिब्यूनल कायम कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस उज़्ज़दारियों की समाअत करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची में डाकों के खिलाफ पुलिस का भरपूर एक्शन। मुख्तलिफ मकामात पर 5 मुबैना मुकाबले। ओल्ड सिटी एरिया में 2 डाकू मारे गए। पुलिस एहलकार जख्मी। समनाबाद में पुलिस मुकाबला, 1 डाकू मारा गया, 1 शदीद जख्मी। साइड सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबले के बाद 3 डाकू गिरफ्तार। कोरंगी में पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू मारे गए। गोली लगने से 1 शहरी जान से गया। पुरानी सब्जी मंडी के करीब पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू पकड़े गए। गोली लगने से जख्मी राहगीर हॉस्पिटल में दम तोड़ गया।
कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबले के दौरान पिंचवाला जामा काशान को गोली लगी तो पुलिस हॉस्पिटल की बजाय जख्मी हालत में थाने ले गई। काशान 20-25 मिनट तड़पता रहा, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। एनी शाहिद का कहना है कि पुलिस ने वक्त जाया किया वरना काशान बच जाता। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा ऑर्डर करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों, गिरफ्तार ना किया जाए। वकील ने कहा कि पंजाब के लिए नामजद वजीर आला भी हैं। जस्टिस SM अतीक शाह बोले उम्मीद है ये बुजदार नहीं बनेंगे। वकील ने कहा मियां असलम काबिल सियासतदान हैं, बुजदार की तरह नहीं होंगे। जज ने कहा बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुजदार की काबीना में बैठा रहा। अदालत ने शिबली फराज को 26 फरवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। सेनेटर फैसल जावेद इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख, फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर। अदालत से निकलते ही पंजाब पुलिस की मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। मियां असलम इकबाल अदालत से वकील के रूप में स्पीकर हाउस पहुंचे। शहरियार अफरीदी और चंदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इरफान नवाज मेमन को पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए आपने 970 दिनों की नजरबंदी की 69 MP ऑर्डर्स जारी किए, क्या उनकी फैमिलीज नहीं, उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना। अहमकाना एक्शन पर आप नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला जुकुम मार्च को सुनाया जाएगा। दुनियापुर के करीब शुजाबाद से आने वाले बारातियों से भरी वैन सड़क किनारे खड़ी ट्रॉले से जा टकराई। 6 अफराद जामा 17 जख्मी हो गए। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। शदीद बारिश और बर्फबारी में पाक फौज का कोरकरम हाईवे पर रेस्क्यू ऑपरेशन। 80 से ज्यादा मुसाफिरों को खाना फराहम किया। 300 डोजर के जरिए फजाई निगरानी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस बंद सड़कें खोलने का काम जारी। चित्राल में बर्फबारी के बायस बंद, लवारी टनल के अतराफ में सड़क बहाल। शांगला गली में बर्फबारी और फिसलन के बायस फंसे सयाहों को गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। इसराइल के गजा पर में वहशियाना मजालिम जारी। 24 घंटों में मजीद 118 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 29,313 हो गई। अल नसर हॉस्पिटल के डॉक्टर अहवाल बताते हुए रो पड़े। बताया मरीज मर रहे हैं और हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। शुमाली गजा में 7.5 लाख फलस्तीनियों की जिंदगी खतरे में। मुसलसल बमबारी की वजह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खुराक की सप्लाई बंद कर रखी है। खाने को कुछ नहीं, बेघर फलस्तीनी 3 हफ्तों से मवेशियों का चारा खाने पर मजबूर। पाकिस्तान के लिए तैयार चौथे ऑफशोर पेट्रोल वसील PNS जमामा की लॉन्चिंग तकरीब। वाइस नेवल चीफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बुल्गारामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक बहरी जहाज जदीदतरीन हथियारों टेक्नोलॉजी से लैस होगा। वाइस एडमिरल अवैस बुल्गारामी ने कहा है कि पाक बहरिया समुद्र में तिजारती रास्तों को महफूज बनाने में किरदार अदा कर रही है। कराची के शेर विनिंग ट्रैक पर आ गए। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दी। कैरन पोलार्ड की तूफानी इनिंग्स ने किंग्स को जीत दिलाई। 4 छक्के 4 चौके लगाए। 21 गेंदों पर 49 रन बनाए। ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए थे। बाबर आजम की मुसलसल दूसरी नेफ सेंचुरी राय गई। मीर हमजा और हसन अली ने 3-3 विकेटें उड़ाकर ज़ल्मी को ब्रेक लगाया। मीर हमजा प्लेयर ऑफ द मैच करार।
मुल्तान सुल्तान की फतुहात और लाहौर कलंदर्स की शिकस्तों की हैट्रिक। HBL PSL 9 की एक और मैच में मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से पिछाड़ दिया। मुल्तान सुल्तान ने 167 रन का हदफ 1 ओवर कबल हासिल किया। इफ्तिखार अहमद ने 11 गेंदों पर तूफानी 34 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 166 रन बनाए। विन 54 और फखर जमान 41 रन बनाने में कामयाब। जो मिस्टेक करी मुल्तान ने माशाल्लाह आज जो कैचेस ड्रॉप करे, लाहौर के हारने का एडवांटेज कराची किंग को होगा। हारिस राउफ पिछले कोई 6-8 महीने से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, बहुत महंगे साबित हो रहा है, बड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। एक आधा मैच अगर रेस्ट करवा दे। सुपर लीग का हर लम्हा सुपर, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं लाहौर को आज का मैच जीतना चाहिए था। आज भी कैचेस ड्रॉप हुए, फिर भी लाहौर ने फायदा नहीं उठाया। लाहौर के शिकस्त का फायदा कराची किंग्स को होगा। कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन आज अच्छा था। पोलार्ड ने उम्दा बैटिंग की। कामरान अकमल बोले हारिस पिछले चंद माह से बहुत महंगा पड़ रहा है, एक आध मैच को आराम करा दें, शायद बेहतरी आ जाए। बाबर आजम ने दोनों मैचेस में अच्छी बैटिंग की मगर कोई साथ नहीं दे रहा। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा जीतना आज आदि खुश हैं, इतनी ही खुश उन्हें कराची किंग्स की जीत पर हो रही है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। एंकर कामरान खान का सबको खूब हंसाया। बाबर आजम का T20 क्रिकेट में एक और एजाज। T20 में तेज तरीन 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 271 रन में कारनामा अंजाम देकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। गेल ने 285 इनिंग्स में रिकॉर्ड बनाया था। बाबर आजम शेर मलिक के बाद ये एजाज हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। और इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का आगाज, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जारी। 22 फरवरी को दिलशोर जौहर में जीप रेसर्स का क्वालिफाइंग राउंड होगा।